नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस का एक कंप्लीट मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह मॉडल पेपर 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 का मॉडल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 का जीके जीएस का मॉडल पेपर। यहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य हरियाणा है। अगला प्रश्न है, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रिक्त स्थान दिया गया था। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रिक्त स्थान दिया गया था। तो 2021 में इसको चौथा स्थान दिया गया था इंस्टाग्राम को। अगला प्रश्न है, चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था। चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? 1950 में। चीन ने तिब्बत पर 1950 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेत माना जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेत माना जाता है? तो मेढक को। मेढक को जल प्रदूषण का जैव संकेत माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या डी का घनत्व है। जनसंख्या डी का घनत्व है तो डी बराबर n/s। n यहाँ पर संख्या होगी, s स्पेस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी एक एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी एक एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? यह पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। अगला प्रश्न है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो यह 69वें संशोधन द्वारा सीटों को बढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 69वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो यह बंधुता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बंधुता। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, UDHR यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है। UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकार की गारंटी देता है? तो यह अनुच्छेद 14 गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। इसके बाद अगला प्रश्न है, NPA का पूर्ण रूप है। NPA का पूर्ण रूप है, NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स। नॉन परफॉर्मिंग एसिड गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? यह ललितपुर में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ललितपुर में शेरा नृत्य मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए।
2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे? तो यह 98.96% प्राप्त हुए थे, लगभग 99%। अगला प्रश्न है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने रिक्त स्थान को अपनाया था। 1993 में मानव अधिकार पर विश्व सम्मेलन ने वियना घोषणा को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने वियना घोषणा को अपनाया था। अगला प्रश्न है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन नंबर ए नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाना। इसके बाद अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, खेल क्षेत्र में। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। रिक्त स्थान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो यह फायरवॉल फिल्टर करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोगों के लिए क्या शब्द है? दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो यह शब्द है सामाजिक माध्यम विपणन। सामाजिक माध्यम विपणन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक माध्यम विपणन। अगला प्रश्न है भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। ऑप्शन नंबर सी थिम्पू। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? सरकार ने किसान क्रेडिट योजना कब पेश की? तो यह योजना अगस्त 1998 में पेश की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त 1998। अगला प्रश्न है भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो यह रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। अगला प्रश्न है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? यह परियोजना सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारतमाला परियोजना सड़क मार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व आतंकवादी विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? विश्व आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो यह संगठन का नाम है UNCCT। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, UNCCT को जिम्मेदार माना जाता है। अगला प्रश्न है दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तु पर GST दर क्या है? दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है? तो इस पर 5% GST दर लगती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 5%। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। तो यह बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा।
नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा राहुल गांधी। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो जी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? यह अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यह अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा कर देती है। अगला प्रश्न है, भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया गया है? भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया गया है? तो यह सेवा कर प्रस्तुत किया गया है। भारतीय GST में सेवा कर प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 2020 से 21 में कौन सा राज्य मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक था? भारत में 2020 से 21 में कौन सा राज्य मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादन था? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 2020 से 21 में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो दिवाली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दिवाली त्यौहार प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल GK GS का एक कंप्लीट मॉडल पेपर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ।